नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी नीलम तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया कि बचपन से ही उन्हें शौक रहा है कथा करने का। जहां जहां मौका मिलता है कथा करने वह जाती हैं। बहुत जल्द ही दिव्य दरबार भी लगाने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। मैं साध्वी नीलम तिवारी, जी कथावाचिका, रामचरितमानस की प्रवक्ता। जी, कहाँ से निवास करते हैं आप? जी, मेरा निवास झांसी, नई बस्ती, खजूरबाग। तो कैसे आप कथावाचिका बने, किस प्रकार से आप इस धार्मिक में आप आए, क्या कारण है? देखिए, धार्मिक तो मैं बचपन से ही रही और मुझे अपने मैहर में भी माँ बाप के यहाँ भी किसी का कुछ ऐसा पसंद नहीं आता था। मैं धार्मिक ही उसमें चलती थी। इसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मैं शादी में भी काफ़ी मैंने मना किया अपनी माँ को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लड़की कुंवारी नहीं रहती है। तो शादी हो गई, कोई बात नहीं, मैं भजन करती रही। मेरी देवी इष्ट है, मैं देवी दुर्गा की आराधना करती हूँ और मेरा जीवन उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहा। धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा अंदर से अनुभव हुआ कि मैं कथा करूं। श्री राम कथा का ज़्यादा हमें वो था कि हम कथा करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहे और पढ़ते रहे, राम कथा पढ़ते थे, रामायणी किताबें पढ़ते रहे। भक्ति भाव की किताब ज़्यादा लाते थे घर में, भक्ति की किताबें। ऐसे मैंने सारे काम से फ्री होकर किताबों में ही पढ़ते रहते थे और जब मोबाइल में भी देखते थे तो कथा वगैरह देखते रहते थे। ऐसा कुछ मतलब देखते देखते मुझे अपने आप ही एक जगह गए कथा में, तो मैंने उनसे कहा महाराज जी से, महाराज जी मुझे एक भजन गाना है। बोले अच्छा, गाएं आप। तो मैंने पहली बार भागवत में एक भजन गाया। कहाँ? वृंदावन, मथुरा वृंदावन में। वो बोले अरे आप तो क्या कथा करती हैं? सीधे ऐसा ही बोले वो हमसे। मैंने कहा नहीं, मैं कथा तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ शौक़ रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कथा करना। बोले अच्छा। बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं कथा में आ गई। तो ये आपको अपने आप से प्रेरणा मिली कि आपको कथा करनी चाहिए? हाँ, मेरी आत्मा ने ही प्रेरणा आत्मा से मिली है। ना ही मुझे किसी से मैंने कोई ज्ञान लिया, ना ही मैंने किसी को, ना मथुरा वृंदावन, ना अयोध्या जी, ना मैं कहीं सीखने गई कुछ। मैं तो बस पार्वती और शिव जी की पूजा करती थी, उन्हीं की आराधना कर। तो अपने की शैक्षिक योग्यता कहाँ तक है? मैं BA फाइनल। BA फाइनल? जी। किस सब्जेक्ट से किया हुआ है आपने? संस्कृत। संस्कृत से? जी। इसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं राम कथा के अलावा? मैं राम कथा और रामायणी प्रवचन दोनों करते हैं? जी। लगभग कितना समय हो गया आपको? वही करीब 10 वर्ष। 10 वर्ष हो गए। तो इन बीते 10 वर्षों में आपके द्वारा कहाँ कहाँ आपने अपनी कथाएं की? बस जिला झांसी के ही अंतर्गत में की है मैंने कथा। जी। और उज्जैन तक मैं अभी इंदौर गई थी। जी। पहले मैंने ओरछा में कथा की, फिर इसके बाद इंदौर में अभी करके आई। तो जैसे कि देखा जाता है कि रामायण होती है, भागवत है, शिव महापुराण है और देवी कथाएं भी होती हैं, तो आप इनमें कौन कौन सी करते हैं अभी? अभी तो मैंने सिर्फ राम कथा और प्रवचन दोनों किए। जी। अगर मान लिया कोई जो हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर कभी वो चाहें कि उन्हें भागवत कराना हो या शिव महापुराण की कथा करानी हो, तो क्या आप कर सकते हैं? जी, कर सकते। यानी कि जो भी कथाएं हैं आप सारी कथाएं जी कर सकते हैं। तो इन कथाओं के बारे में आपको ज्ञान कैसे मिला?
अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरी आत्मा जो बोलती है मैं वही काम करती। नहीं तो कहीं ना कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी, कहीं ना कहीं से तो आपको ज्ञान अर्जित हुआ होगा आपके पास। हाँ, मेरे बाबा भागवत करते थे जी। मायके से, और इसके बाद मेरे जो फादर थे वो संस्कृत टीचर थे। तो बचपन में वो मुझे कथाएं सुनाते थे, सती अनसुईया की, सीता जी की, तो मैं बस वही सुनती रहती थी। और जैसे कहते नहीं है कि बच्चे को छोटे से जैसा सिखाओ वैसा ही उसका। तो जैसे कि आजकल आपने भी देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, वो लोग भी आजकल कथाएं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इस कंपटीशन में आज भी इस लाइन में भी, आपकी लाइन में भी कंपटीशन काफ़ी हो गया, तो क्या आप आगे क्या करना चाहेंगे, आगे कैसे जाएंगे? ये तो मैं भगवान की प्रेरणा से ही आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है कि हमें कब कहाँ प्रभु के दर्शन हो जाए, कहाँ कब कैसा क्या अनुभव हो, किसकी प्राप्ति हो, ये कोई नहीं बता सकता। जी। ये प्रभु की माया है। क्या हम जानते थे कि हम कथा करेंगे? ये तो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कथा कर सकती हूँ। बस थोड़ा दिल में आत्मा में रखते थे कि भगवान हमें, मुझको भी कथा करनी है, मैं कैसे करूं? बस उन्हीं से मांगते थे, भगवान हे माँ मुझे कथा करना है, मैं कैसे करूं? तो ये तो नहीं बता सकते। अब ये प्रभु की माया है, हमें प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं जी, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते जी। अभी। जैसे कि देखा गया है कि आज जो कथाएं करते हैं वो लोग अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो अपना दिव्य दरबार भी लगाते हैं। तो क्या इस प्रकार से आप भी आने वाले कल में कुछ दरबार लगाएंगी या बस अभी कुछ दरबार चलाती हैं? नहीं, मैं तो अभी कथा करती हूँ और भगवत सेवा में रहती, लेकिन हाँ आने वाले समय में मैं दरबार लगाना चाहती हूँ। दरबार लगाएंगे।